क्या आपने कभी सुना है शंभाला के रहस्यमय गांव के बारे में? एक ऐसा स्थान जहां समय की गति अलग होती है, जहां केवल शुद्ध आत्माएं ही प्रवेश कर सकती है और जहां भविष्य में भगवान विष्णु का दशम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। यह कहानी आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी, जहां पौराणिक कथाएं और रहस्य एक साथ मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शंभाला, एक रहस्यमय गांव और कल्कि अवतार। घने पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय गांव बसा था, शंभाला। इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो जानते थे वे इसे केवल एक पौराणिक कथा मानते थे। कहा जाता था कि यह गांव धरती पर देवताओं का निवास था, जहां धर्म और सत्य का शासन था। पुरानी कथाओं के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का दशम अवतार कल्कि प्रकट होंगे और संसार को अधर्म से मुक्त करेंगे। यह भी कहा जाता था कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला गांव में होगा। शंभाला कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ समय की गति अलग थी। यहाँ के लोग बूढ़े नहीं होते थे, यहाँ की भूमि कभी बंजर नहीं होती थी, और यहाँ अज्ञानता का कोई स्थान नहीं था। गांव के चारों ओर अदृश्य शक्ति क्षेत्र था, जिससे कोई भी आम मनुष्य इसे देख या खोज नहीं सकता था। केवल वे ही लोग इस गांव में प्रवेश कर सकते थे जिनका हृदय शुद्ध और कर्म पवित्र हो। गांव के ज्ञानी और ऋषि भविष्यवाणी को सत्य मानते थे और सदियों से एक ही प्रतीक्षा कर रहे थे, कल्कि के जन्म की। वे जानते थे कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब एक दिव्य आत्मा का जन्म होगा जो दुष्टों का संहार करेगा और सत्य का राज्य स्थापित करेगा। एक रात जब आकाश में हजारों तारे चमक रहे थे और हल्की वर्षा हो रही थी, शंभाला गांव के मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गांव के प्रमुख ऋषि महायोगी वेदांत ध्यान में बैठे थे जब उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि एक बालक का जन्म हुआ है, जिसके ललाट पर दिव्य तेज था। यह वही बालक था जिसका इंतजार युगों से हो रहा था, कल्कि। शंभाला में जैसे ही यह समाचार फैला, पूरे गांव में हर्षोल्लास छा गया। लेकिन इसी के साथ गांव के वृद्ध ऋषियों को यह भी ज्ञात हुआ कि अधर्म की शक्तियां इस बात को जानकर शंभाला पर आक्रमण करेंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव के बाहर एक भयानक आंधी आई। उस आंधी के साथ हजारों मायावी योद्धा और दुष्ट शक्तियां शंभाला की ओर बढ़ने लगीं। वे कल्कि को नष्ट करना चाहते थे, ताकि अधर्म का शासन स्थायी हो जाए। हालांकि कल्कि अभी बालक ही थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनका शरीर दिव्य तेज से दमक उठा। उन्होंने अपनी पहली हुंकार भरी और उसी क्षण स्वर्ग से एक अद्भुत घोड़ा प्रकट हुआ, देवदत्त, जो हवा से भी तेज था। उनके हाथ में एक अमोघ तलवार थी, जो स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई थी। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शंभाला के साधु संतों और ऋषियों ने भी भाग लिया। कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति से दुष्टों का संहार किया, और युद्ध समाप्त होने के बाद संसार को एक नई आशा मिली। युद्ध के बाद कल्कि ने शंभाला से बाहर निकलकर पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों से फैले अन्याय, अधर्म और अत्याचार को समाप्त किया और एक नए युग की शुरुआत की, सत्ययुग। शंभाला अब भी वही था, लेकिन पहले से भी अधिक रहस्यमय और दिव्य। यह वह स्थान था जहां सत्य, भक्ति और ज्ञान का वास था, और जहां से कल्कि ने एक नया युग शुरू किया। कुछ लोग मानते हैं कि शंभाला आज भी कहीं न कहीं पृथ्वी पर स्थित है, लेकिन इसे वही लोग पा सकते हैं जो सच्चे हृदय से सत्य की खोज करते हैं। क्या आप भी शंभाला को खोजने के लिए तैयार हैं? ऐसी और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।